आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार ने मोहर लगा दी है। आनंद मोहन जो है उनके बेटे की सगाई थी, अभी वो पेरोल पे बाहर हैं, देखिए अपने परिवार के साथ है। उनकी पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद है, आनंद मोहन खुद हैं, उनके बेटे चेतन आनंद है, आरजेडी से विधायक है, उनकी बेटी साथ में है सुरभि आनंद। कुछ समय पहले ही उनकी शादी हुई है। पिछले 6 महीने में 3 बार वो पेरोल पे बाहर आए, लेकिन अब परमानेंटली वो जेल से बाहर आ जाएंगे। हम आनंद मोहन से सीधा बात करेंगे। आनंद मोहन जी, बिहार सरकार ने या कहें नीतीश सरकार ने जेल कानून में बदलाव किया, कारा हस्तक के उस वाक्यांश को ही विलोपित कर दिया जिसमें सरकारी कर्मचारी की हत्या का सर जिक्र था। तो क्या लगता है कि मेहरबान है सरकार आप पे? आप कैसे देखते हैं इस कदम को जो जेल नियम में बदलाव किया गया? जब आप इतनी बातें जान रहे हैं तो ये भी जानते होंगे कि मंत्रिपरिषद का जो भी फैसला आया है उसमें एक जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में इस नियम को विलोपित किया जाता है। और ये नियम आनंद मोहन पर कहां से लागू होंगे? ये नियम 2012 में आया, सजा मुझे हुई 2007 में, तो 12 के बाद न लागू होगा। इसलिए ये अब बातें फैलाई जा रही हैं, हम भी सुन रहे हैं। झेलना है, झेल रहे हैं। आनंद मोहन जी, आप नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, उनके बेहद करीबी हैं। आपके लड़के चेतन आनंद आरजेडी से विधायक हैं, आपकी पत्नी भी आरजेडी में विधानसभा चुनाव 2020 में लड़ी थी। तो कहीं न कहीं कहा यह जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, आपको रिहा करके एक विशेष जाति को खुश करने की एक कवायद की गई है, आपको रिहा करके सियासी लाभ लेने की कोशिश है। राजनीति हम नहीं करते हैं। 74 हमारे पुरखे स्वतंत्रता सेनानी थे, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान हम लोग की विरासत नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन की उपज है। हम लोग जेपी आंदोलन में का मैं स्वयं जेपी सेनानी रहा हूं। हमारे फितरत में ये नहीं है कि हम राजपूत करें, यादव करें, बैकवर्ड करें, फॉरवर्ड करें, हिंदू करें, मुसलमान करें, 75 और 15 करें, 90 और 10 करें। हम लोग 100% की राजनीति करते रहे। आनंद मोहन जी, 1994 में जो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम थे जी कृष्णैया, उनके हत्याकांड में आप सजायाफ्ता थे। अब मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रही हैं कि वो एक दलित आईएएस अफसर थे, ईमानदार अफसर थे। सो आपको रिहा किया जा रहा है जेल कानून में बदलाव करके। सो ये इससे दलित समाज नाराज है। कहने वाले को कहे के लिए दलित समाज की ठेकेदारी नहीं ले लो। दलितों के लिए हम चलिए मेरे गांव, चलिए मेरे इलाके में, मैं चुनौती देता हूं। एक दलित अगर आनंद मोहन के खिलाफ बोले, दलित नेता क्या बोल रहे हैं, दलित नेता क्या करते हैं कथित, वो मैं नहीं जानता। लेकिन दलितों की लड़ाई, कमेरों की लड़ाई, श्रमिकों की लड़ाई, बीड़ी मजदूर संघ, ताड़ी मजदूर संघ, मछुआ संघ, रिक्शा यूनियन, इससे हमारी शुरुआत हुई है राजनीति की, सामाजिक जीवन की। मायावती अब कौन है? मायावती कहाँ की है? मायावती पता करेंगे। 15 साल जेल में थे। हमने कहा कि सत्यनारायण भगवान का पूजा मेरे यहाँ होता था तो कलावती हर अध्याय में आती थी। आनंद मोहन जी, अगला साल लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या आप सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं? आपके समर्थक जानना चाहते हैं। समर्थक से हम बात कर लेंगे। अभी तो सक्रिय राजनीति में तो हैं, रहेंगे। अब जेल में थे तो नहीं है, लेकिन बाहर तो जब हम लोग राजनीति से मतलब हर राजनेता खुद को कितनों कह ले कि हम रिटायर कर गए, संन्यास ले लिए, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, नीतीश जी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है? क्या पीएम मटेरियल है कि नीतीश? देखिए इन बातों में हमको मत उलझाइए। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एक मजबूत सत्ता के खिलाफ एक लंगड़ा विपक्ष नहीं चल सकता, विकलांग विपक्ष नहीं चल सकता। उसके लिए एक मजबूत प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। लोकतंत्र का यही तकाजा है। इसके लिए कभी डॉक्टर लोहिया ने काम किया था, इसके लिए कभी जेपी ने काम किया था। इसके लिए अगर नीतीश जी निकले हैं तो स्वागत योग्य कदम है। 27 और लोगों की रिहाई हुई है। कहा जा रहा है कि आपके चलते 26 ऐसे लोगों की रिहाई हो गई जिन पर कई गंभीर मामलों में जो दोषी। चलिए अब ठीक है।
पता कीजिएगा। सजा काट लेने के बाद देखिए उस क्यों रिहाई किया गया। अगर लोग सजा काट लेंगे तो नियम विरुद्ध उसको जेल में रखिएगा। जो जिस चीज की जितनी सजा है, कोई हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप पता कीजिए, सब अपनी सजा काट के ही निकले होंगे कि मैं चुनौती देता हूं, सरकार पहले नहीं छोड़ी होगी। चाहे 1 महीना ज्यादा, 1.5 महीना ज्यादा, 5 महीना ज्यादा, मैं तो 1.5 बरस ज्यादा काट चुका हूं। एक आखिरी सवाल अनमोहन जी, इस पर आपसे साफ जवाब चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि कोई गलती हुई थी और उसके लिए माफी मांगा जाए, या लगता है कि तब की सरकार ने आपको फंसा दिया? नहीं, देखिए अब सब हमने नियति पर छोड़ रखा है। पूरे धैर्य से जो कुछ हुआ है ना, जो घटनाक्रम हुए उसमें 2 परिवार उजड़े, एक लवली आनंद के परिवार, एक उमा कृष्णैया के परिवार। बाकी के लोग तो झाल बजा रहे हैं, है ना, उनको झेलना नहीं पड़ा, झाल बजा रहे। झेलना तो पूरी तरह बिखर गया, टूट गया ये 2 परिवार, है ना, और उसके कष्ट को हम समझते हैं। आप में से वो जिस पर दुख का पहाड़ टूटे वही समझ सकता है। इसलिए पूरी सहानुभूति हमारी उमा कृष्णैया से है, और हम नहीं मानते कि क्या हुआ नहीं हुआ ये समीक्षा का विषय है। आप लोग स्वतंत्र हैं, समीक्षा कीजिए और लिखिए। आनंद मोहन बता दें, गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्णैया, उनके हत्याकांड में सजायाफ्ता थे, अभी पेरोल पर बाहर हैं। बेटे की सगाई थी इसलिए पेरोल पर बाहर थे, लेकिन बिहार सरकार ने उनके रिहाई के आदेश दिए हैं। अब वो परमानेंटली जेल से बाहर आ जाएंगे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।